गलातियों की पत्री चौथा अध्याय 9वां पद। As Smriti was sharing the testimony, how God really takes care. जिस प्रकार से स्मृति अपनी गवाही को पेश कर रही थी, हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारी देखभाल करता है। There are so many unknown things God protects. बहुत सारी ऐसी बातें हम देखते हैं, हमें मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसको संभालता है। 99% the battle the Lord is fighting for us, we are unaware. 99% जो लड़ाई परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, उसको हम नहीं जानते। Amen. Galatians chapter 4 verse 9. But now that you know God, or rather are known by God. पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। Hallelujah. You know God, or rather you are known by God. परमेश्वर ने आपको पहचान लिया है, आपने परमेश्वर को पहचाना। I want to tell you, when you walk around, people looks at you as a child of God. मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप बाहर घूमते हैं, बाहर कहीं जाते हैं, तो लोग आपकी ओर एक परमेश्वर की संतान है करके देखते हैं। This is a child of God. This is the believer going. और ये तो कहते हैं कि ये तो परमेश्वर की संतान है, एक विश्वासी जो है जा रहा है। I was walking through this area. I was praying for every house. I said, Lord, this family must come to your presence. This family, this family, this family. Everyone must come to your house, Lord. और इस एरिया में जब मैं घूमता हूं, मैं प्रत्येक परिवार को सामने जाकर के उनके लिए प्रेयर करता हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर ये सारे परिवार जो है आपकी उपस्थिति में आने पाए, आपके पास आने पाए। In the year 2011, when we came to Gandhinagar, me and Noble Sister would sit outside. Every vehicle that is going and coming will pray, Lord, this family must come here, Lord. This family will must come here, Lord. 2011 में जब हम लोग गांधीनगर में आए, तो मैं और नोबल यहाँ पर बैठ करके इस हाईवे पे जितने भी वाहन पसार होते थे, आते जाते थे, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते थे, प्रभु ये जितने भी परिवार जा रहे, परमेश्वर आपके पास आपको जानने पाए, आपके उपस्थिति में आने पाए। Paul says to the Galatians, you know God, or rather known by God. पौलुस यहाँ गलातियों के विश्वासियों को इस प्रकार से कहता है कि तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, परमेश्वर ने तुमको पहचाना। No, God is my identity, God is my testimony, and I am His testimony. परमेश्वर मेरी पहचान है, परमेश्वर मेरा गवाह है और मैं उसके लिए गवाह हूं। That's why Job says, my testimony is, my witness is in the heaven. इसलिए अय्यूब अपने कहता है अपने पुस्तक में कि मेरी गवाही, मेरा गवाह तो स्वर्ग में विराजमान है। And Acts one night, when the Holy Spirit come upon you, you will become His testimony. In Acts one night, we became His testimony, witness. और हम उसके गवाही बनते हैं। Hallelujah. Hallelujah. This I am His testimony. He is my गवाही. इसलिए मैं उसका गवाह हूं और वो मेरा गवाह है। Way of life, living, family, our house, everything we have should be for His testimony and glory. हर एक बात जो हम जीते हैं, हम जो करते हैं, सब कुछ उसकी महिमा के लिए होना है। This is what the Lord said, Matthew 25:23. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The testimony about master, about the servant. यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय 23वें पद में इस प्रकार से लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। ये एक स्वामी की नौकर के लिए गवाही है। Master saw this man, said, wow, he is a faithful person. और स्वामी अपनी उस सेवक की ओर, नौकर की ओर देख करके बोलता है कि हाँ, ये तो एक भरोसेमंद व्यक्ति है। The master says, well done, good and faithful servant. और वो कहता है कि ये अच्छे और विश्वास योग्य दास, you have been faithful with the little things. तू थोड़े में विश्वास योग्य पाया गया है। Hallelujah. I want to tell you, let this be our testimony also. Even to the little of the least, let's be faithful unto God. और मैं आपको बताऊं, यही गवाही हमारी भी होनी चाहिए। छोटे से छोटे, थोड़ी सी थोड़ी बात में भी हमें विश्वास योग्य बनना है।
we have to be a witness. और हमें गवाह बनना है। People, many don't read the Bible, but they read our face. बहुत बार लोग जो है बाइबल को पढ़ते नहीं है, लेकिन वो लोग जो है हमारे चेहरे को, हमारे जीवन को पढ़ते हैं। We have to be an open Bible. और हमें एक खुला बाइबल बनने की जरूरत है। Somebody say. कोई कहे मैन। Acts 28th chapter finishes with beautifully. और प्रेरितों के काम 28वां अध्याय 28th chapter. 28 अध्याय जो है बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर हम पूरा होता देखते हैं। Verse 28 says, come on, Acts 28:28. प्रेरितों के काम 28 में हम देखते हैं। Come on, this is how Paul has given this one. It says, come on, therefore I want you to know that God's salvation has been sent to the Gentile and they will listen. The Gentile gospel has been passed on to us. अतः तुम जानो कि परमेश्वर के उस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। He was giving the cup of salvation to the Gentiles. और आपने उद्धार का जो है कटोरा जो है सुसमाचार है वो आपने अन्य जातियों को दिया है। You can see all the apostles who are witnessing to the Jew. It was Paul penetrating the Gentiles with the gospel of grace. और आप देख पाते हैं कि बाकी दूसरे जो चेले थे वो यहूदियों के पास जाकर के उनको सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, उनको बता रहे थे अपनी गवाही। लेकिन पौलुस एक व्यक्ति है जो अन्य जाति के मध्य में जाकर के परमेश्वर की गवाही और सुसमाचार प्रकट कर रहा है। They were just a witness. वो केवल उसकी गवाही बन रहे थे। Paul says his lifestyle has impacted others. और पौलुस कहता है कि उसकी जो जीवन शैली है, उसका जीवन जीने का तरीका है, वो दूसरों को प्रभावित कर रहा है। He boldly stands and says, you know my way of living. और वो बड़े हिम्मत के साथ खड़ा होकर के कहता है कि तुम मेरे जीवन जीने का तरीका को जानते हो। I like in Old Testament Samuel. और पुराने नियम का शमूएल को मैं बहुत पसंद करता हूँ। When people rejected Samuel, they wanted a king. On the farewell, this is what Samuel says, if I have any of your things, come and claim it from me. और यहाँ पर शमूएल को जब लोगों ने नकार दिया और लोगों ने कहा कि हमारे लिए हमें राजा चाहिए, तब शमूएल ने इस प्रकार से उनको कहा कि कोई भी आकर के मुझे बताए मुझ में क्या गलती है। If any of your thing is with me, money, things, he lived a clean life. और कहता है कि यदि तुम में से किसी की कुछ भी बात मैंने ली है या किसी का कोई भी वस्तु मैंने लिया है तो मुझे बताएं। वो बहुत ही एक साफ सुथरा एक पवित्र जीवन जिया। He never borrowed. He never took credit from anybody. उसने किसी से उधार कुछ भी नहीं लिया। Hallelujah. हालेलुया। I want to tell you, my brothers and sisters, let our life also be like that. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन भी उसके जैसा होने पाए। I like this. Numbers chapter 10 verse 31-32. निर्गमन का पुस्तक 10वां अध्याय 31-32 मुझे बहुत अच्छा लगता है। I know everyone has a good relationship with father. Very often people have a good relationship with the father-in-law. और सभी लोग के जो है पिता के साथ बहुत ही अच्छे संबंध होते हैं और बहुत बार हम देखते हैं कि कई लोग के जो है अपने ससुर के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं। You know, Wednesday is my father's birthday. Coming Wednesday is my father's birthday. So I've been thinking few days what to give him, what to, do for him. आने वाले बृहस्पति को मेरे पिताजी का बर्थडे है और मैं बहुत बार सोचता हूं कि मैं उनको क्या दूं। One thing the Lord said, did you ever thought about your father-in-law's birthday? तो परमेश्वर ने मुझे फिर बताया कि क्या कभी तुमने अपने ससुर के बर्थडे के बारे में सोचा? Look at Moses. मूसा की ओर देखें। Come on, very powerful. The testimony about a father-in-law by a son-in-law. और बहुत ही अच्छी गवाही यहाँ पर देखी जाती है। एक दामाद के लिए ससुर उसकी गवाही दे रहा है। Everybody, come on, Numbers 10, 31, 32. गिनती की पुस्तक 10वां अध्याय 31 और 32। Come on, read. But Moses said, please do not leave us. You know where we should camp in the desert and you can be our, I like this one. The way Moses pleading to his father-in-law, you will be our eye to lead us. और यहाँ पर इस बात को मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वहां पर मूसा इस प्रकार से कहता है कि हमको न छोड़ और हमें जंगल में कहां डेरा खड़ा करना चाहिए ये तुझे मालूम है। कितनी अच्छी बात है। मूसा जो है अपने ससुर को कहता है कि तू हमारे लिए इस मरुभूमि के अंदर मार्ग बनने के लिए आंखें के समान बन जा। Come on,
the testimony about a son-in-law, about a father-in-law. You know, Moses had seen God face to face, saw the goodness, had all the blessings. The way he respected his father-in-law shook my life, my brothers and sisters. और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मूसा जिस प्रकार से अपने ससुर के बारे में बता रहा है, देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर के साथ आमने सामने बात किया हुआ है, अभिषेक पाया है, लेकिन मूसा इस प्रकार से अपने ससुर के बारे में कह रहा है, वो सोच करके मैं हिल गया। Very often when we grow little spiritually, we started to despise our father, father-in-law, pastor, prophet. We despise everybody. We became like a somebody higher. और जब हम आत्मिक तौर से ऐसे ऊंचे उठते हैं तो हम हमारे ससुर है, पिता है, जो पास्टर है, प्रबोधक है, ऐसे कई लोगों को हम तुच्छ जानते हैं और हम सोचते हैं कि हम कुछ हो गए हैं। Look at this humble man of God. That's why the Lord called Moses the meekest person on the planet Earth. यहाँ पर हम देखे मूसा के जीवन के बारे में, इसलिए परमेश्वर ने उसके बारे में ऐसी गवाही दिया कि सबसे नम्र और दीन व्यक्ति। Seeing God face to face, God speaks to him like a friend speaks. He says to his father-in-law, you can be our eye in this journey. और मूसा तो परमेश्वर के साथ जिसने आमने सामने बात किया है, जैसे एक मित्र अपने मित्र से बात करता हो, लेकिन वो मूसा यहाँ पर अपने ससुर से इस प्रकार से कह रहा है कि तू हमारे लिए इस मार्ग में आंखें बन जा। Lift a hand and just pray, Lord, give me a heart to honor the elders, O Lord. हमारे हाथ उठा करके परमेश्वर से प्रार्थना करे और कहे कि प्रभु हमारे अगुवों का, हमारे बड़े लोगों का प्रभु आदर करने का मन और हृदय मुझे दीजिए। Till my last breath I should never despise any elders of God. ओ मेरे अंतिम सांस तक प्रभु मैं किसी को भी तुच्छ ना जानूं। Come on, hallelujah, Hallelujah. hallelujah. The reason God was close to Moses, he honors everybody. ओ परमेश्वर मूसा के करीब रहता था, उसका कारण यही था कि मूसा सबसे प्रेम करता था। Give us such a heart, Lord. प्रभु आप हमें ऐसा ही दिल दीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना What करते a हैं। powerful confession of Moses. कितना सामर्थी इकरार यहाँ पर मूसा के द्वारा किया जा रहा He would है। go to the mountain 40 days without eating, without drinking, talking to God, brought the word of God. This man says to his father-in-law, you can be our eyes on this way. 40 दिन और रात उपवास के साथ उस पर्वत के ऊपर जाकर के परमेश्वर से वचन प्राप्त करते, परमेश्वर के बातें करके आने वाला व्यक्ति यहाँ ये मूसा अपने ससुर से कहता है कि तू हमारे लिए मार्ग में आंखें बन। No one preached this for me. No one preached this for me. किसी ने मेरे लिए प्रचार नहीं किया। I would have better honored more elders. I confess it. उसने इस प्रकार से इकरार किया कि मुझे मेरे जो अगुवे हैं, मेरे बड़े हैं, उनको मुझे आदर करना है। I have seen this. I cannot take names. I cannot take this. Certain department or job. You know, the young boys, the way they treat the watchman, the way they treat the security person. I tell you, they are living in such a dangerous life. और मैं ऐसे लोगों का नाम नहीं ले सकता हूं, वो लोग इस प्रकार से बड़े पदवी पे हैं, बड़े काम कर रहे हैं, ऐसे जवान बच्चे भी जिस प्रकार से इस चौकीदार के साथ, सिक्योरिटी के साथ जिस प्रकार से वो लोग व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं वो बहुत ही खतरनाक जीवन जी रहे हैं। After moving to this apartment, I learned something to honor the security person. और इस अपार्टमेंट में हम लोग आने के बाद मैंने देखा कि उस सिक्योरिटी वाले को प्रेम करना चाहिए। Allington is the witness. I would take the vehicle and go inside. You know, कहीं भी अंदर घुस जाते हैं। एलिंगटन उस बात का गवाह है, कहीं भी हम लोग अपार्टमेंट में जाते हैं, हम सीधे गाड़ी लेके अंदर घुस जाते हैं। तो एक बार तो पीडीपी में चला गया था, मैं चला गया, उसका गाड़ी को पकड़ लिया था। वो सिक्योरिटी पर्सन वाज टेलिंग, इनको तो अंदर मकान है। वो मुझे आकर पूछ रहा, आपने कब इधर मकान खरीदा है? We never stopped. Just go. हम कभी रुकते नहीं, ऐसे ही चले जाते हैं। Sorry Lord for despising them. और हमने कहा प्रभु हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं, हमने उनको तुच्छ जाना। For 10,000 they are standing a day 12 hours.
10,000 रुपये के लिए वो लोग 12 घंटे खड़े रहते हैं Some of them paid even less than 10,000. और उनमें से बहुत लोग तो 10,000 से भी कम तनख्वाह पाते हैं। Put ourselves in the place. हमें अपने आप को उनके जगह पे रखना है और देखना है। They do night duty also. Night duty also they do. वो लोग नाइट ड्यूटी भी करते हैं। We just come before the gate, we bang. If they are not there, we complain. We'll throw them. Never despise them. हम गेट के सामने जाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, यदि वो लोग वहां पर मौजूद नहीं हैं हम उनके लिए शिकायत करते हैं कब, और हम उनको तुच्छ जानते हैं। मेरे प्रियो, हम उनको कभी तुच्छ नहीं जानना I चाहिए। want to tell you, God looks at the little things of our life, what we are doing, how we are treating others. मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातों की ओर भी ध्यान देता है, किस प्रकार से हम रहते हैं, किस प्रकार से हमारा जीवन है। Moses says to his father-in-law, don't leave us. We need your guidance. We need your wisdom. मूसा अपने ससुर से कहता है कि तो हमको छोड़ करके नहीं जा, हमें तेरी जरूरत है, हमें तेरी सलाह की जरूरत है, हमें तेरी बुद्धिमानी की जरूरत है। The last is beautiful. Come on, hallelujah. You know where we should camp in the wilderness, and you can be our eyes. और बहुत ही अच्छी सुंदर तरीके से यहाँ लिखा है कि जंगल में हमें कहाँ डेरा खड़ा करना चाहिए ये तुझे ही मालूम है, तू हमारे लिए आंखों का काम देना। You be our eyes. हमारी आंखें बन। When we disrespect the elders, we go out of way. We walk blindness. जब हमारे पुरनियों को हम अनादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तब हम इस प्रकार से खतरे में चले जाते हैं। Come on. When we disrespect the elders, we will become a blind. जब हम हमारे जो पुरनिये हैं, हमारे अगुए हैं, हमारे बड़े हैं, उनका अनादर करते हैं, तब हम इस प्रकार से We walk in blindness. तो हम एक जैसे अंधेपन में चले जाते हैं। Learn from the life of Moses. मूसा के जीवन से हमें कुछ सीखना है। Second one I like about Ruth life. और दूसरी जीवन जो मुझे अच्छा लगता है वो तो रूत का जीवन है। Chapter 1 verse 18. When Naomi realized, come on, Ruth chapter 1 verse 18. When Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. रूत का पुस्तक पहला अध्याय 16वें पद में हम इस प्रकार से देखते हैं, रूत बोली तू मुझे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। A relationship between a daughter-in-law and the mother-in-law. एक ऐसा रिश्ता सास और बहू के बीच में। I know I will get lot of text today. आज क्या हुआ pastor? पूरा father-in-law, mother-in-law, daughter-in-law, son-in-law क्या हुआ करके बहुत सारा मैसेज भी आएगा है। I need to speak the truth. Even you crucify me. लेकिन मुझे सच्चाई आपके सामने रखनी है, यदि आप मुझे सूली पर चढ़ा दे तो भी। ये बोला है, अभी टेक्स्ट नहीं आएगा फिर भी आएगा। Look at the beauty of their relationship. A testimony. उनके रिश्ते की सुंदरता आप देखिए। Something Ruth saw in Naomi which Ruth did not see in her mother. रूत ने नाओमी के जीवन के अंदर एक ऐसी बात को देखा जो बातें रूत ने अपनी मां के अंदर नहीं देखा। Ruth did not see that in her community people. रूत ने अपने समाज के लोगों के अंदर इस बात को नहीं देखा। The husband is no more, father-in-law is no more, single lady, how she will take care of me, but there is a protection she felt, there is a love she felt, there is a care she felt, there is a future she felt. I should stick on to her. और रूत के देखते हैं, रूत के जीवन के बारे में उसने सोचा कि मेरा पति नहीं रहा, मेरा ससुर नहीं रहा, ये एक अकेली जो महिला है वो किस प्रकार से मेरी देखभाल करेगी। लेकिन उसने ये निर्णय लिया कि मैं उसके साथ लगी रहूंगी। उसने रूत के जीवन में एक ऐसी सुरक्षा अपने लिए उसने महसूस की। All the daughter-in-law, there is a good thing, there is so much good thing in the mother-in-law also. जितनी भी बहुएं हैं, आपको मैं बताऊं, वहां पर बहुत सारी ऐसी बातें सास के अंदर भी पाई जाती है। All the son-in-law, we can learn lot of things from the father-in-law. जितने भी दामाद है उस सभी को मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें जो है अपने ससुर के अंदर पाई जाती है। We need to open our mind, we need to open our heart, we need to put the love of God to learn from them.
हमें हमारे मन को, हमारी दृष्टि को, आंखों को खोलते हुए देखना है और हमें सीखना है उनको प्रेम करते हुए। It's a powerful testimony we see here about Moses, about we see in the Ruth life also. हमने मूसा के जीवन के बारे में एक बड़ी अच्छी गवाही देखी और रूत के बारे में भी गवाही देख रहे हैं। She went ahead. She was saying, come on, verse 17 says, where you die, I will die, and there will be buried. There will be buried. May the Lord deal with me, be it even so severely, if even death separate you and me. जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। You know, why I am putting these two people, it is good to we will have a beautiful testimony outside, but having a testimony inside the house is very important. मैं ये दो गवाही के बारे में आपके इसलिए बता रहा हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर की तौर पे हमारी गवाही जो है अच्छी होती है, हम बना के रखते हैं, लेकिन जो हमारी गवाही है घर के अंदर हमारे लोगों के मध्य में कैसी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। We are always good with others, हमेशा हम लोग दूसरों के सामने अच्छे बने रहते हैं, but inside the house, लेकिन घर के अंदर what is our testimony inside our house? हमारे घर के अंदर हमारी गवाही क्या है। I like Abraham, Isaac life. और मुझे अब्राहम और इसहाक का जीवन बहुत अच्छा लगता है। When Abraham was taking Isaac for sacrifice, और जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए लेके जा रहा है, the wood was on Isaac. जो लकड़ी थी वो इसहाक के सिर पे थी। Hello? I was reading and imagining how Abraham will be feeling it. और उस बात को मैं पढ़ते हुए इस प्रकार से कल्पना कर रहा था अपने आप में कि अब्राहम जो है किस प्रकार से अपने अंदर महसूस कर रहा होगा। Come on, can you feel it? Abraham knows it. In few hours time, the wood my son is carrying is going to carry my son. और अब्राहम इस बात को सोच रहा है कि चंद घंटों में जो लकड़ियां मेरा बेटा उठा करके चल रहा है वही लकड़ियां मेरे बेटे को उठाने वाली है। It's going to be a vice versa. और वो तो उलट हो जाने वाला है। What a emotional he would be walking. कितने भावनात्मक तरीके से वो चल रहा होगा। The beauty is he carried the fire and he carried the knife in his hand. और बड़ी सुंदर बात तो यह है कि वो अपने हाथ में आग और छुरी लेकर के चल रहा है। मैं होता तो बोल देता हूं, प्रभु जी मेरा आग लेके आया लेकिन बुझ गया। प्रभु जी मैं तलवार भूल गया। We would have given lot of excuse. Abraham walked without any excuse. हम होते तो बहुत सारे बहाने बनाते, लेकिन यहाँ पर हम अब्राहम को देखते हैं उसने कोई भी बहाना नहीं किया। When he born, he tied his son and laid it. He was about to sacrifice him. Voice from heaven stopped. और जब उसने अपने बेटे को रस्सी से बांध करके उस लकड़ियों के ऊपर रखा बलिदान करने के लिए, और जैसे उसने अपनी छुरी उसको बलिदान करने के लिए उठाई, तुरंत स्वर्ग में से एक आवाज आई और उसको रोक दिया गया। Stop. रुक जा। Now the beauty is, I imagine whenever Sarah fight with Abraham, who will come and support, you know? Isaac will come and support the father. Mummy, never fight with daddy. That I put it like a sacrifice ka pehle, sacrifice encounter ka baat. She will come and say, kabhi bhi papa ka sath lag jagda nahi karna. Shayad till that sacrifice time usne mummy ko support kiya hoga. Uske baad, my daddy listens to God and God listens to my dad. Mom, don't fight with dad. और इसहाक ने इस प्रकार से अपनी मम्मी को बलिदान के होने के बाद आकर के, वो घटना के बाद आकर के मम्मी को कहा होगा, मम्मी मेरे पिता से कभी तो लड़ाई नहीं करना। मेरे पिता ने परमेश्वर से बातें करी और मेरे परमेश्वर ने मेरे पिता से बात करी है। I pray, even from last Sunday, I'm praying father and son relations to be stronger. और मैं बीते रविवार को भी इस प्रकार से मैंने बताया, प्रार्थना करता हूं कि पिता और पुत्र का जो एक रिश्ता है बहुत ही मजबूत होना है। बहुत सारे समय they are not having a good relationship. और बहुत सारे समय ऐसा होता है कि पिता पुत्र के मध्य में जो है रिश्ता अच्छा नहीं होता। Sorry to say this, बेटा का बिगड़ता ही मम्मी है। Mummy, I'm so sorry to say, not all the mummy.
जब बच्चा 6 महीना होता है ना, बोल देगा बेटा तेरा पापा का ख्याल नहीं रखने को भी चलेगा, मम्मी को रख लेना। 6 महीना का बच्चा का ऊपर 30 साल का लेडी का वेट डालता है। बेटा पापा को छोड़ दो, लेकिन मुझे नहीं। 6 month old baby boy, what he will understand? Sorry mummies, I'm not talking about you all are very good, even Lorna. Okay, so let us build. Even the daughter and mother, son and father should have a wonderful relationship. चाहे माँ और बेटी, बाप और बेटे के बीच में एक बहुत ही सुंदर रिश्ता कायम होना है। This is what I feel deep inside. Isaac would have been close to Sarah, but after this encounter from heavenly, he would have become close to Abraham. My father has a connect with heaven. और मैं महसूस करता हूं दिल की गहराई से कि उस घटना से पहले जो है इसहाक जो है अपनी माँ के पास रहता होगा, सारा के साथ में रहता होगा, उसके पक्ष में रहता होगा। लेकिन जब उस घटना के बाद हम देखते हैं, उसने देखा है कि परमेश्वर के साथ जब मुलाकात हुई, उसके बाद में उसने देखा कि वो अपने पिता के साथ रहने शुरू किया है। Everyone lift up your hand. प्रत्येक जन हमारे हाथ उठाएं। My relationship in my family should be 100% as per to the word of God. और मेरा जो रिश्ता है परिवार के साथ 100% परमेश्वर के वचन के अनुसार रहें। Built by the love of God. परमेश्वर के प्रेम के द्वारा बनाया हुआ, Forgiving and loving. माफ करने वाला और प्रेम करने वाला। Come on, hallelujah. There should be no partiality between boy and the girl. बेटा और बेटी या लड़का और लड़की के मध्य में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं। There should be no discrimination, highly educated or an average child. और वहां पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं पाया जाना चाहिए, ज्यादा पढ़ने वाला बेटा बेटी या कम पढ़ने वाली। Love them equally. उन दोनों को आपको एक समान प्रेम करना है। Even children, you should love your mom and dad equally. और बच्चे लोग, आपको भी अपने माता पिता को एक समान प्रेम करना है। Loving our in-laws, our parents equally. हमारे ससुर को और हमारे पिता माता को भी एक समान प्रेम करना है। Grandchildren must love both the grandparents equally. नाती पोते आपको भी अपने दादा नानी नाना नानी को भी एक समान प्रेम करना है। Help us, Lord. हमारी मदद करो प्रभु। Help us, Lord. Our family to be a witness, Lord. प्रभु हमारा परिवार भी एक गवाही बन जाए, ऐसी हमारी सहायता करें। Help us to love our brother and brother-in-law with same love, O Lord. ओ प्रभु, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, एक समान प्रेम करने वाले हम बन सके, हमारे भाई को और हमारे ब्रदर इन लॉ को भी। Help us. That's what the Bible teaches us, O Lord. ओ हमारी मदद करे प्रभु, यही बात तो हमें बाइबल भी सिखाती है प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Our family testimony is very important. हमारे परिवार की जो है गवाही बहुत ही महत्वपूर्ण है। Outside we have a powerful testimony, but inside we need to build the testimony. बाहर बहुत ही अच्छी हमारी गवाही हो सकती है, लेकिन हमें हमारे घर में एक अच्छी गवाही का निर्माण करना है, बनाना है। There are so many things. I'll run a little faster. Okay. This will be our testimony of our life also. और यही बातें जो है हमारे जीवन की गवाही भी होनी चाहिए। 1 Samuel 22:2. I went last, brother. 1 Samuel 22 verse 2. पहला शमूएल का पुस्तक 22वां अध्याय 2 पद। Come on, verse 2 says, all those who are in distress or in debt or in discontent gather around him, and he became their commander. About 400 men were with him, that is David. और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ। David is in a full distressed situation. दाऊद बड़ी एक उदासी अवस्था में था। He is helpless situation. और बहुत ही एक असहाय परिस्थिति में था। But these are the people, 400 people, useless people came and surrounded David. They were asking, we want to join with you. और यहाँ पर हम देखते हैं कि 400 ऐसे लोग जो कोई काम के नहीं हैं, निकम्मे हैं, वो लोग दाऊद के पास आकर के कहते हैं कि हम तुझसे जुड़ना चाहते हैं। David accepted them.
और दाऊद ने उन लोग सबका स्वीकार किया। Hallelujah. Hallelujah. I want to tell you, my brothers and sisters, our testimony will turn to be like this. No, when David accepted them, the debtors, the discouraged people, discontented people became a mighty warrior in his camp. और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारी भी गवाही इस प्रकार की बन जानी चाहिए। जब ऐसे उदास लोग, संकट में पड़े ऋणी लोग, जो निकम्मे लोग थे, जब दाऊद के पास आए तो दाऊद के गवाही को और जीवन के कारण वो लोग बड़े शूरवीर योद्धा बन गए। The people around you, surround you, will be blessed through you. जो आपके आसपास में लोग हैं वो आपको आशीषित बनेंगे। Not even one will be a dull student. Not even one will be a dull employee. और एक भी ऐसा कमजोर विद्यार्थी या कोई भी एक कमजोर कर्मचारी नहीं होगा। Somebody say, कोई कहे Hallelujah. That's how God will help you. और इस प्रकार से परमेश्वर आपकी मदद करेगा। Same chapter, 1 Samuel 22 verse 13 says, so David and his men, about 600 in number. और यहाँ उसी अध्याय के 13वें पद में इस प्रकार से लिखा है, वो लोग 600 लोग थे कुछ। David was growing in the wilderness when Saul was pursuing his life. और शाऊल जब दाऊद के पीछे पड़ा था, तब जंगल के अंदर दाऊद इस प्रकार से दुखी और इस प्रकार से वहां पर बैठा हुआ पाया गया। He was growing. और वो लोग दाऊद बढ़ते गया। Hallelujah. Hallelujah. In the distress moment time also, David was not shrinking, he was growing. और ऐसे संकट के समय में भी, उदासी के समय में भी दाऊद अपने आप में सिकुड़ा नहीं, कम नहीं हुआ, लेकिन वो बढ़ते गया। That is will be your life also. और वही आपका जीवन भी होगा। We have been, as I said in the worship time, we have been keep on concentrating upon the discouragement, disappointment, people who hates us, people who blocked us. We need to off our sight from that. और हमने जैसे आराधना के समय में बताया कि हम ऐसी बातों की ओर ध्यान लगाते हैं, देखते हैं कि लोग हमें तिरस्कार करते हैं, हमको नकारते हैं, ऐसी उदासी वाली बातें हम करते हैं। हमें चाहिए कि हम उन सब बातों को हटा दें। Saul would take thousands of soldiers to pursue one man. और शाऊल हजारों सैनिक को लेकर के एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ा है। To hunt one man. एक व्यक्ति का शिकार करने। But Saul could never come and touch David. Rather, David touched Saul. लेकिन शाऊल दाऊद को छू भी नहीं सका, लेकिन दाऊद ने शाऊल को छुआ। David was growing stronger and stronger. और दाऊद अधिक अधिक बढ़ते गया, दृढ़ होते गया। When David was having the edge of the shawl of Saul, David's heart was broken. और जब दाऊद ने उस शाऊल के वस्त्र की जो उसकी छोर को काट करके अपने पास लिया, तब दाऊद का हृदय जो है टूट गया। He calls my father to Saul. वो उसने पुकार के रोते हुए कहा कि मेरे पिता शाऊल। मुझे बहुत अच्छा, I really love the scripture. और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वचन। Saul wanted to hunt David. David calls him, my father, why are you chasing me like a dog? वो शाऊल दाऊद को मार डालने के लिए, उसका शिकार करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन बड़ी अच्छी बात यहाँ देख सकते हैं कि दाऊद जो है कहता है कि हे पिता, तुम मेरे पीछे एक कुत्ते को मारने के लिए जैसे पीछे पड़ता है, ऐसे क्यों मेरे पीछे लगा हुआ है? I keep on say this. If we honor others, God will lift us up. मैं लगातार उस बात को कहते रहूंगा, यदि हम दूसरों का आदर करेंगे, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। In a full distress time, David started single all alone. 400 men came. Then it became 600. It started to grow again and again. It became like an army. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे संकट के समय के अंदर दाऊद अकेले होने के समय में 400 लोग उसके साथ जुड़ गए, उसके बाद में 600 हो गए, और आगे चल करके देखते हैं कि बड़ी एक सेना उसके साथ हो गई। That's what the testimony. In difficult time, we will keep growing. That will be our testimony. और ऐसे ही हमारी गवाही होने है, ऐसे संकट के समय में, कठिन समय में हम आगे बढ़े, वो हमारी गवाही है। 3 things about David's testimony. 3
बातें हम देखेंगे दाऊद की गवाही के बारे Open में। your Bibles to 1 Samuel chapter 29. आपके बाइबल को खोलिए, पहला शमूएल 29वां अध्याय 29 verse 3. तीसरा पद। Come on. This is a testimony about David by a king of Gath, Ashish. और ये तो दाऊद के बारे में एक राजा जो है, आखीश राजा, गत का राजा जो है, उसने दिया है। Come on. The commanders of the Philistines asked, what about these Hebrews? Ashish replied, is this not David, who was an officer of Saul, king of Israel? Says, how has he has already been with me for over a year, and from the day he left Saul until now, everybody read, come on, until now, I have found no fault in him. तब पलिश्ती हाकिमों ने पूछा, उन इब्रियों का यहाँ क्या काम है? आकीश ने पलिश्ती सरदारों से कहा, क्या वह इस इस्राएल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब से वह भाग आया तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। Hallelujah. Hallelujah. I pray that this will be our testimony also. और मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारी भी इस प्रकार से गवाही हो जाए। Wherever you are, the king of God, Ashish gives the report about the life of David. He says, ever since he is with me, he's almost there 16 months. 1 year and 4 months, David was with him, and he says, I have not found a single fault in him. और यहाँ पर हम देखते हैं कि गाद के राजा आकीश के पास करीब करीब 16 महीने दाऊद वहां पर उसके साथ रहा था, और वो इस प्रकार से दाऊद के बारे में गवाही दे रहा है कि बहुत अरसे से मेरे साथ रह रहा है, और आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। Hallelujah. Hallelujah. And I pray every member in Green City Bible Church, or every children in the school, they will have no complaint. They will never be able to find one fault in their life. और मैं प्रार्थना करता हूं ग्रीन सिटी बाइबल कलीसिया में जितने भी लोग हैं, जितने बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनके बारे में कभी भी कोई भी शिकायत ना हो और कोई भी दोष उसमें ना पाया जाए, कोई भी व्यक्ति उसमें दोष ना पा सके। In your working place, people may assign a team to find a fault in you, but they will be never be able to find a fault. Somebody say. आमीन। Hallelujah. आपके कार्यालय के अंदर आप जहां काम करते हैं, वहां पर आपके विरुद्ध में दोष ढूंढने के लिए हो सकता है एक टीम बनाई जाए, तो भी वो आपके अंदर इस प्रकार से कोई भी दोष ना ढूंढ सके। King gives a testimony about one distressed man. I find no fault in him. राजा एक उदास और संकट में पड़े हुए व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से गवाही दे रहा है और कह रहा है कि मैंने उसमें कोई भी दोष नहीं पाया। Every working people lift up your hand and pray, Lord, in my working place, I want to live like David, O Lord. जितने भी काम करने वाले जो नौकरी करते सभी लोग हाथ उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु दाऊद के समान मेरे जीवन में भी कोई भी दोष ना पाया जाए। Come on, hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Pray. Not even a single minute, they will not find a fault about you. एक मिनट भी आपके अंदर वो लोग कोई भी दोष ना पा सके। Not even a single day you will go late. एक भी दिन वो आप देर से ना जाएं, Not even for a single rupee you will miss a bill. और एक भी रुपये के लिए भी आप बिल रखना है। Come on, in the name of Jesus, यीशु के hallelujah. नाम में We receive the grace that upon David without any fault, O Lord. यीशु के नाम में प्रभु जो दाऊद के Jesus. ऊपर जो अनुग्रह था बिना दोष का, वही अनुग्रह हमें चाहिए। Receive this grace in Jesus' name. प्रभु ऐसा अनुग्रह हम यीशु के नाम में प्राप्त करते हैं। Amen. आमीन। You know, this is not a simple, my brothers and sisters. You would have read this chapter, you would have ran away very fast. A king testified about one distressed man. He stands and speaks before the commander of Philistine. I found no fault on David. और यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से कि उन्होंने उस अधिकारी के सामने, सरदार के सामने इस प्रकार से दाऊद के बारे में कह रहा है कि मैंने इसके अंदर कोई भी दोष नहीं पाया। I very strongly feel in my spirit. मैं बड़ी दृढ़ता के साथ मेरे आत्मा में इस बात को महसूस कर रहा हूं। On the day of your retirement, this is how people will speak about you also. आपके निवृत्ति के दिन में भी, निवृत्ति के समय भी लोग आपके बारे में इस प्रकार से बोल पाए। Prophetically, I speak over your life.
your एक भविष्यवाणी genius. के तौर में आपके जीवन के ऊपर मैं बोलता हूं। They will stand and say, over you, madam, over you, sir, we found no fault. वो लोग खड़े होकर के कह पाए कि हे श्रीमान और हे श्रीमती, हमने आपके अंदर कोई भी दोष नहीं पाया। Hallelujah. हालेलुया। David says, this man was with us 16 months. I could not find one fault. और यहाँ राजा इस प्रकार से कहता है कि 16 महीने से वो मेरे साथ है, लेकिन मैंने उसके अंदर कोई प्रकार का दोष नहीं पाया। Deep down, I feel God is giving you the grace to live life without any fault in the people's eyes. और दिल की गहराई में ये बात को महसूस करता हूं और कहता हूं कि परमेश्वर आपको ऐसा जीवन देगा, लोगों की नजरों में आप बिना दोष का जीवन जी पाएंगे। No fault. कोई भी गलत नहीं। Now, every children, students, lift up your hand and pray. अभी हर एक विद्यार्थी अपने हाथ उठाए और प्रार्थना करें। None of your teacher, none of your professor will find any fault in your paper, any fault in your class. आपका शिक्षक या आपका अध्यापक आपके क्लास के अंदर, आपके पेपर के अंदर कोई भी प्रकार का दोष ना पा सकें। Till your PhD, जब तक आप पीएचडी नहीं हो जाते हैं, your paper, your thesis, your practical will have no fault. आपका पेपर, आपका थीसिस, आपका प्रैक्टिकल कोई भी प्रकार से दोषपूर्ण ना हो। Even pray, the exam that you have given, there won't be any fault in that. और जो आप परीक्षा दे रहे हैं उसके अंदर भी मैं प्रार्थना करता हूं किसी प्रकार की गलती ना पाई जाए। Even the pray, those who are going to give your promotion exams, और मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग अपने प्रमोशन के लिए परीक्षा एग्जाम दे रहे हैं, there won't be any fault. और उसमें कोई भी प्रकार का दोष ना पाया जाए। Pray those who are waiting for your interview, there won't be any fault, anything wrong in answering the questions. और जो लोग इंटरव्यू के लिए प्रतीक्षा में हैं, आप इंटरव्यू देने के समय में आपके सवाल जवाब में कोई प्रकार का दोष ना पाया जाए, गलती ना पाई जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. I want to tell you, that's how David lived. और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रकार से दाऊद ने जिया है। They had searched and searched and searched. There was no fault. और वो लोग उसमें ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी दोष नहीं पाया जाता। You know, now the Philistine commander said David and his men should not come with the fight. The David and his men should not come with us in the fight. और ये पलिश्तियों का सरदार कहता है कि दाऊद और उसके जो साथी है लड़ाई में नहीं आ सकते। But verse 6, come on, the same chapter, verse 6, read, come on. So Achish called David and said to him, see how politely this king speaks to the alien. Actually, David was an alien in the land. Come on, it says, you have been, as surely as the Lord lives, you have been reliable. और यहाँ दाऊद जहां पर एक परदेसी के समान है, लेकिन आकीश जो है उसके बारे में बड़ी सुंदरता से और बड़ी ईमानदारी से उसके बारे में कह रहा है। आकीश ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तू तो सीधा है। Hallelujah. It's in English, so you are a reliable person. और देखा जाए तो दूसरे अनुवाद में तू भरोसेमंद व्यक्ति है। You have been, ever since you came to me last 16 months, you have been very reliable. और कहता है कि तू 16 महीने से मेरे साथ रहता है और मैंने पाया है कि तू एक भरोसेमंद व्यक्ति है। This king found David, I can rely on him. और इस राजा ने दाऊद के अंदर में इस बात को पाया कि मैं, हाँ दाऊद, मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूं। Dear friends, it's not easy to find a reliable person. और मेरे प्रियो, वो आसान नहीं है कि एक भरोसेमंद व्यक्ति को ढूंढना। How many of you experienced? You go and rely on the person, and the next day it is in the BBC. और यदि आपने किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा भरोसा करके आपकी कुछ बातें कही होगी और दूसरे दिन देखा जाएगा तो बीबीसी में प्रस्तुत हो रहा है। The king says, David, you are a reliable person. और यहाँ पर राजा कहता है कि दाऊद, तू एक भरोसेमंद व्यक्ति है। Hallelujah. Hallelujah. Dear friends, we need to be like that. ओ मेरे प्रियो, हमें भी उसके जैसे बनना है। We should be a reliable person to everyone. आप प्रत्येक के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति होना है। Somebody say, कोई कहे, come on, people will come and share. People will come and inform. Let me tell you, as a pastor, so many people share, sir, that things will go in the coffin box. That's the covenant I have made with my God.
और लोग आपके पास आकर के अपनी बातें बताएंगे, अपनी समस्याओं को बताएंगे। एक पासवान होने के नाते बहुत सारे लोग मेरे पास आकर के अपनी सारी बातें, समस्याएं बताते हैं, लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि मैं उन सारी बातों को मैं दफना देता हूं। It will come with me in the box. It will not be go out. और उसको मैं इस प्रकार से दफना देता हूं, उस बात को बाहर नहीं जाने देता। Even I pray and ask God, God, erase it from my mind also, Lord. When I look at the person, I don't want to remember that also, Lord. और मैं प्रार्थना भी करता हूं कि प्रभु इन बातों को मेरे मस्तिष्क में से तू मिटा डाल। जब मैं उस व्यक्ति को देखूं तब वो बातें मेरे याद भी ना आए। When I look at the person, I need to look at the new person of God. और जब मैं उस व्यक्ति को देखूं तो उस व्यक्ति को जैसे कि एक नया व्यक्ति है ऐसा मैं देखूं। So David was such a person. The king says, you are a reliable person. और दाऊद तो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में राजा कहता है कि तू तो एक भरोसेमंद व्यक्ति है। We live in a time of dokabaji time, deceiving time. There are many disguising times are there. We need to be the child of God, should be a reliable people in the society, my brothers and sisters. और आज हम देखते हैं कि संसार में हम ऐसे धोखेबाज संसार के अंदर और हमको इस प्रकार से चीटिंग करने वाले संसार के अंदर जीते हैं, लेकिन हमें एक भरोसेमंद व्यक्ति बन के इस समाज के लिए बने रहना है। Hallelujah. हालेलुया। I want to be a reliable person. ओ मैं एक भरोसेमंद व्यक्ति बनना चाहता You know, हूँ। Jesus was a reliable person. और यीशु मसीह जो है एक भरोसेमंद व्यक्ति है। That's why all group of people came to Jesus. इसलिए हर एक समुदाय के लोग उसके पास आते थे। Hebrews came, non-Hebrews came, every children came, elderly people came, every person came. हिब्रू लोग आते थे, अन्य जाति लोग आते थे, बड़े छोटे सब लोग उसके पास आते थे। Even the sinner found, the sick people, they found Jesus is a reliable person. और जो पापी थे, जो बीमार थे, वो लोग ने भी इस बात को पाया कि यीशु मसीह जो है एक भरोसेमंद है। I ask myself, am I a reliable person for GCBC? मैं अपने आप से इस बात को पूछता हूँ, क्या मैं जीसीबीसी के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति हूँ? What about you, my brothers and sisters? आपके बारे में क्या मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? Father, mother, your children are completely relying on you. Children, your parents are completely relying on you. Are you a reliable person? माता पिता, आपके बच्चे आपके ऊपर भरोसा रखते हैं और बच्चे आपके माता पिता आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। क्या आप एक दूसरे के प्रति भरोसेमंद है? Come on, he says beautifully, the second line, come on, as surely as the Lord lives. In the Old Testament, when they use the word as surely as the Lord lives, no, it is spiritually connected. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि जहां कहीं भी लिखा गया है ऐसा कि जब तक परमेश्वर जीवित है, इसका मतलब ये है कि बहुत ही सत्यतापूर्ण बात को बताया गया है। He brings out from his heart. वो अपने हृदय में से इस बात को निकाल रहा है। He was not just speaking to please David, he was speaking his heart. वो केवल दाऊद को प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रहा था, लेकिन अपने हृदय की गहराई से इस बात को उसके सामने कह रहा था। He stands before David and says, in the name of the Lord, David, I tell you, you are a reliable person for me. और दाऊद के सामने खड़े होकर के कह रहा है कि दाऊद, तू मेरे लिए भरोसेमंद व्यक्ति है। May God make us like that. ओ परमेश्वर हमें भी ऐसा बनाए। Want to be a reliable person, oh Lord. ओ प्रभु, मैं ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति बनना चाहता हूँ। Lift a hand and pray. Come on. हाथ उठाकर हम Hallelujah. प्रार्थना करें। Raja ke liye, you need to be a reliable person. For your boss, you have to be a reliable person. राजा के लिए आपको Thank you, भरोसेमंद Jesus. व्यक्ति बनना है। आपके Shandara मालिक के लिए balabas. आपको भरोसेमंद व्यक्ति बनना है। Lord, make me like that, Lord. ओ प्रभु, आप भी मुझे ऐसा ही बना दीजिए। A reliable person, oh God. एक विश्वास योग्य भरोसेमंद व्यक्ति प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना The मांगते third हैं। testimony about this David from the king. तीसरी गवाही इस दाऊद के बारे में राजा के लिए। Verse 29 verse 9. Come on, everybody. 29वां अध्याय 9वां पद। She's answered, I know. Come on, everybody, come on. I know that you have been as pleasing in my eyes as an. What a beautifully he spoke. You are as pleasing in my eyes as an angel of God. आकीश ने दाऊद को उत्तर देकर कहा, हाँ, यह मुझे मालूम है
तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है। I was wondering what a lifestyle David lived in that 16 month. और मैं तो अचंभित हो गया कैसा जीवन इस 16 महीने के अंदर दाऊद ने जिया है। How many of you understanding the word of God? Come आप on. में से कितने लोग इस परमेश्वर के वचन को समझ पा रहे हैं? किसी को कुछ समझा नहीं, हाथ ही नहीं दिखा मैंने। हाँ, थैंक यू। आखिरी में एक मम्मी हाथ उठाया। 16 month of David's life impacted the king's heart. और 16 महीने का जो दाऊद का जीवन था वो राजा के जीवन के ऊपर प्रभाव डाला है। He says, whenever I saw you, David, you are like an angel of God to me. और वो कहता है कि दाऊद जब कभी मैं तुझे देखता हूं तो एक स्वर्गदूत के समान मैं तुझे देखता हूं। लोग हमको दूध से देखता है, दिखता है क्या भूत से दिखता है? It is up to our lifestyle. Hello? Praise God, praise God. David was an angel of the Lord to that king. उस राजा के लिए दाऊद तो एक दूत के समान था। How, you know, the king's heart would have been such a blessing the moment look at David. और उस राजा का हृदय तो कितना खुश हो जाता होगा जब वो दाऊद को देखता होगा। His own people would have been felt jealous. You know, what this fellow is doing. Why the king is so much to David? और उसके अपने लोग दाऊद के लोग भी उससे ईर्ष्या रखते होंगे कि ये राजा जो है दाऊद के लिए इतना सारी बातें क्यों कह रहा है। Even the kings, you know, the surrounding people maybe felt, what you found in this man, you are so much blessed by this fellow. और वो लोग उसके आसपास के लोग भी कहते होंगे राजा को कि तूने इस व्यक्ति में ऐसा क्या पाया है जो तू उसके बारे में इस प्रकार से कह रहा है। I know that you have been as pleasing in my eyes as an angel of God. और वो तो कह रहा है कि हाँ मैं तो परमेश्वर के दूत के समान तुझे देखता हूं। Let Lord make us like that. परमेश्वर हमें भी ऐसा बनाए। I want to be an angel of God. प्रभु मैं दूत के समान बनना चाहता हूं। I want to be an angel to everyone who look at us, O Lord. प्रभु मैं जो कोई भी मुझे देखे उसके लिए मैं एक स्वर्गदूत के समान बनना चाहता हूं। Do you know what is the meaning of angel? आपको मालूम है एंजल का मतलब क्या होता है? Heavenly being. एक स्वर्गीय व्यक्ति। The king saw a heavenly being, not just a earthly human being. और उस राजा ने उसके अंदर एक स्वर्गीय व्यक्ति को देखा, एक सांसारिक व्यक्ति को नहीं। The king saw in David beyond a human being. King saw in David beyond human being. और राजा ने दाऊद के अंदर एक मनुष्य से भी और अधिक बात को उसने देखा। The people with you, the 600 guys are human, but you are an angel for me. जो लोग 600 लोग तेरे साथ है दाऊद वो नहीं, लेकिन तू मेरे लिए एक स्वर्गदूत के समान है। You are a messenger. तू एक मेरे लिए एक संदेशवाहक है। You are a protector. तू मेरा सुरक्षा करने वाला You है are bringing the word of God. और परमेश्वर के वचन को बोलने वाला है। Ever since you joined with me, I am blessed. जब कभी मैं तुझे देखता हूं तो मैं आशीषित होता हूं। Ever since you came to my country, you came to my place is blessed. और जब तू मेरे देश में आया, मेरे राज्य में आया, मेरा देश जो आशीषित हुआ। The moment I look at you, David, there is something different. जिस समय मैं तेरी ओर देखता हूं दाऊद, वहां पर कुछ अलग होता है। You are an angel of God. तू मेरी आंखों के सामने एक स्वर्गदूत के समान है। May the Lord transform our life, my brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर भी ऐसे हमारे जीवन को बदल दे। लोग गुस्सा से देखता है हमको। ये कब होगा? When will this happen? कब इस प्रकार से होगा? जहां भी हम जाते झगड़ा है। I think today God want to do something spiritually transformation in our life. और मैं चाहता हूं कि आज परमेश्वर कुछ रूपांतर हमारे जीवन के अंदर करें। I want to change, Lord. प्रभु मैं बदलना चाहता हूं। May you know, whole week I was preparing. I prepared so much, so long. Even I sent also so long. और पूरे हफ्ते के दरमियान मैंने बहुत सारी तैयारी की है, मैंने बहुत लंबी बातें तैयार की है, मैंने भेजा भी है बहुत बातें। But these three things stopped me this morning. लेकिन आज की सुबह ये 3 बातों ने मेरे साथ बातें किया है। A testimony about David. दाऊद के
बारे में गवाही। We keep on saying, David, man after God's own heart. The reason is here. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के एक करीब व्यक्ति, परमेश्वर के मन भावता हुआ व्यक्ति दाऊद इसलिए कहा गया, उसका कारण इसी में पाया जाता है। He was a mighty warrior. He killed so many people. वो बहुत ही शूरवीर योद्धा था, उसने बहुत सारे लोगों को मार डाला। When it comes to his master, when it comes to his head, when it comes to his king, he submitted to him completely. और वो जब अपने मालिक के पास आता है, अपने राजा के पास आता है, तो अपने आप को पूरी तौर से उसको समर्पित कर देता है। Shall we stand in the presence of God? आइए परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब खड़े हो जाएं। I keep these three things and we are going to pray. मैं इन 3 बातों को रखता हूं और हम प्रार्थना करने जाएंगे। No one will find fault in you. कोई भी आपके अंदर दोष ना पाए। You will be a reliable person आप एक भरोसेमंद व्यक्ति बने and you will be an angel of God. और आप एक स्वर्गदूत के समान व्यक्ति बने। Hallelujah. Come on, we are going to pray and ask God, transform my life, Lord. Change my life, Lord. हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप हमारे जीवन को रूपांतरित कर दीजिए, हमारे जीवन को बदल दीजिए प्रभु। I don't want to live just like anyone, no Lord. ओ प्रभु, मैं किसी और के समान नहीं जीना चाहता। You will make a mark that nobody can erase that. और जो आप चिन्ह बनाएंगे उसको कोई मिटा नहीं सकता। Your footprint, no shoes will fit into that size. और आपकी पैरों की छाप के ऊपर कोई भी प्रकार के दूसरे जूते के उस वहां पर नहीं लग सकते। Nobody can replace you in your working place. आपके कार्य के स्थान पे आपकी जगह का स्थान कोई नहीं ले सकता। Thank you, Jesus. थैंक यू जो जीसस होगा। Let the word Praise of God God. operate our heart. परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में कार्य करने पाए। How Moses' father-in-law was an eye to Moses. किस प्रकार से मूसा का ससुर मूसा के लिए एक आंख के समान बना है। How Ruth cling on to Naomi. किस प्रकार से रूत नाओमी के पास आई है। As David was so faithful in the little thing entrusted to him. और दाऊद छोटे से छोटी बात में विश्वास योग्य है। If you read 2 Samuel chapter 23, you can go home and read David's 30 mighty warriors. और आप घर जाकर के शमूएल के पुस्तक 23 में पढ़ेंगे दाऊद के शूरवीर योद्धा के बारे में। When David was a reliable person to the king of God, God raised a reliable person for David. जब दाऊद उस गाद के राजा के प्रति भरोसेमंद रहा तो परमेश्वर ने दाऊद के लिए भरोसेमंद व्यक्तियों को खड़ा किया। Many of the young people are here. I want to tell you, the way we treat our boss, the way we work now, when we grow older, you will also have a subordinates, same like you. जो जवान लोग यहाँ पर है, जिस प्रकार से आज हम हमारे मालिक के साथ, हमारे बॉस के साथ व्यवहार करते हैं, जब हम उस स्थान पे उस आयु में पहुंचेंगे तब जो हमारे सह कर्मचारी होंगे वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। As David was getting older and older, there was some mighty warriors under his arms. और जैसे हम देखते हैं कि दाऊद जैसे बुजुर्ग होते गया, उसके हाथ के नीचे बहुत सारे शूरवीर योद्धा पाए गए। Just few I will mention it. 2 Samuel 23 verse 8 says, these are the names of David's mighty warriors. See, one day David was a mighty warrior. When he got older, he had a mighty warriors. एक दिन ऐसा था कि दाऊद स्वयं एक शूरवीर योद्धा था, लेकिन जब वो बुजुर्ग बन गया तब उसके हाथ के नीचे बहुत सारे शूरवीर योद्धा पाए गए। Come on, these are the names of David's mighty warriors. Joshib, Basibat, was a chief of the three. Come on, he raised his spear against, he raised his spear against 800 men whom he killed in one encounter. दाऊद के शूरवीरों के नाम ये है, अर्थात तहकमोनी योशबशेत जो सरदारों में मुख्य था, वह एस्नी अदोनी भी कहलाता था, जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले।
Hallelujah. हालेलुया। Keep on read and keep on read. आप आगे पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। When he was a real angel, well, he was under a king. When he became a king, there was a 30 mighty warriors under David. और जब वो राजा के सन्मुख में एक स्वर्गदूत के समान बने रहा था, जब वो राजा बना, जब दाऊद राजा बना, तो उसके हाथ के नीचे 30 ऐसे शूरवीर योद्धा पाए गए। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, उठते लहरों में, डूबती नैया में, उठते लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। जब मैं थका गया और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गया और निर्बल भी हुआ, तू मेरी शंका किया, यहोवा शाबूत मेरा, तू मेरी शंका किया, यहोवा शाबूत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरत भी तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरत भी तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। Now I'm asking ourselves this question. This 3 point I want to give you. Faultless life, reliable person, an angel to everyone. I just want this to be in your heart, praying.
We have 3 more days to finish this month. As we are going to enter inside a new month, next half year. इन 3 बातों को मैं आपके सन्मुख में रखना चाहता हूं। एक बिना दोष का व्यक्ति, एक भरोसेमंद व्यक्ति और दूसरों के लिए, दूसरों के सामने एक स्वर्गदूत के समान बनना है। Lift a hand. Lord, I need this grace, Lord. हमारे हाथ उठाकर परमेश्वर से कहें, प्रभु ऐसा अनुग्रह मुझे चाहिए। I want to tell you, I preach this word to myself. मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने आप को इस वचन को मैंने प्रकट किया है। I ask this question to myself. अपने आप से, मैं स्वयं से इस सवाल को किया है। Very often we always saw David as a mighty king, loved by God. But there are many secrets are there why God was so much attracted towards David. बहुत बार हम देखते हैं कि राजा तो एक शूर योद्धा यार एक बड़ा राजा के समान हम उसके देखते हैं, लेकिन उस का रहस्य इसी बात में पाया जाता है और इन बातों के द्वारा ही हम देखते हैं कि परमेश्वर क्यों उससे ज्यादा प्रेम करता था, उसके करीब रहता था। Saul could not find a fault. शाऊल उसके जीवन में कोई दोष नहीं पा सका। God, king of Gath, could not find a fault. गाद के राजा उसके जीवन में कोई दोष नहीं ढूंढ सका। He was a reliable person, वो तो एक भरोसेमंद व्यक्ति था, an angel. एक दूत के समान। I want to be like this, Lord. प्रभु हम ऐसे ही बनना चाहते हैं। I want to live like this, Lord. हम प्रभु ऐसा जीवन जीना चाहते हैं। Help us, Lord. हमारी मदद करें। Come on, pray. This be my testimony, O Lord. और प्रार्थना करें और कहे, प्रभु यही मेरी Jesus. गवाही बने। If the Lord takes us tonight on tomorrow's funeral, this should be the people confession about my life, Lord. यदि आज रात परमेश्वर हमको उठा लेते हैं और कल की सुबह हमारा यदि अंतिम संस्कार है, तो लोगों के मध्य में हमारी गवाही भी यही होने पाए। No one should not stand and say, this fellow offended me. कोई भी ऐसा व्यक्ति खड़ा होकर के इस प्रकार से Jesus. नहीं कह सकता, नहीं कह पाए कि इस व्यक्ति ने मुझे नाराज किया है। Even those who count us as an enemy, we should not offend them. यदि कोई भी हमें अपने शत्रु के समान गिनते हैं तो भी हमें उसके विरुद्ध में नहीं करना है। Help us, Lord. प्रभु हमारी मदद करें। Help us, Lord. Come on, ask God's grace. This is not easy. This is not easy. It's not a simple. Hallelujah. But with the grace of God, with the help of God, with the word of God, we can live like this. और ये सब आसान नहीं है, Jesus. बहुत ही साधारण सी बात नहीं है। इन सब बातों को करने के लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की, परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। Give us the grace to live like this, Lord. प्रभु ऐसा जीवन जीने के लिए आप हमें अनुग्रह प्रदान करें। I am Pratna. Let's pray for those who are celebrating their birthday. Now tomorrow, now Daksha's birthday, Kiran brother, Anu sister's wedding anniversary, 29th, Jaba's birthday, 30th, my dad's birthday. Please remember him in your prayer. 30th, Saurav's birthday. 1st July, Sam's birthday, Reshmi sister's birthday, Sunita sister's birthday, July 3rd, Jacob's birthday, and Johanna's birthday. Shall we remember all of them in our prayer? Hallelujah. Come on, speak a word of blessing over them. Hallelujah. Hallelujah. Bless them, Lord. As they enter inside a new year, Lord, you bless them. Your blessing shall be abide with them, O Lord. They will be truly an angel, O God. They will be a reliable person, O Lord. They will be found, no one will find fault in them, O Father God. Release your blessing upon Daksha. Lord, release your blessing upon Kiran brother and Anu sister, O Lord. Release your blessing upon Jabez. Release your blessing upon Lord Saurav. Release your blessing upon Sam. Release your blessing upon Lord Reshmi sister, Sunita sister. We release your blessing upon Jacob and Johanna, Father God. Hallelujah. The blessing of God makes rich, addeth no sorrow, Lord. You surround them with your grace, Lord. You surround them with your favor, O Lord. Bless them, Jesus, just like a David, O Lord. They will live a life faultless, reliable to everyone, an angel to every eyes looking at them, O Father God. Thank you, Lord. I pray for all those who are standing here. Bless them, be with them. Your grace is sufficient, O Father God. आपका अनुग्रह काफी है परमेश्वर. हालेलुया. ये 6 महीना आपने मदद किया. Come on, lift a hand and thank him for this half year. आधा साल परमेश्वर ने मदद किया है.
आधा साल परमेश्वर ने सहायता किया है, आने वाला आधा साल भी परमेश्वर मदद करेगा. Hallelujah. Come on. The remaining 6 months, the Lord will lead us. Hallelujah. Come on, pray. Father God, I commit the month of July. I commit the month of August. Commit the month of September. I commit the month of October. The month of November. The month of December. We speak blessing over every life, oh Lord. Hallelujah. Lord, last 6 months, many people suffered in this COVID. But the coming 6 months, we speak your healing wave over our land, your blessing over our land, your touch over our land, oh Lord. Hallelujah. प्रार्थना करेंगे. This year, there should be a good monsoon. Hallelujah. प्रार्थना करेंगे. अच्छा बारिश होना चाहिए. Our nation depend upon heavenly blessing. Hallelujah. Come on. The farmers should never be dejected. The farmers should never be disappointed. The farmers should never feel dry. Hallelujah. Come on. Send abundant rain, oh God. Abundant rain. Sara, Nadi, Nala, Barna, Parmeshwar. Hallelujah. All the dams to be filled, oh God. Every ditches shall be filled, oh Lord. Every well, even the water level in the land to rise up in Jesus' name. No farmers will die of dryness, oh Lord. A land will flourish. As Deuteronomy 11:11, you have given us a word, oh Lord. Land that drinks rain from heaven, water from heaven. We speak over our land, oh Father God. As well as in the next 6 months, we declare, come on, our country will become a country of 100% jobless free. Come on, hallelujah. Jawan log sabko kaam milna hai. Hallelujah. So many married people are jobless. Job milna hai. Come on. What has happened last 6 months? The book of Isaiah we read, the locusts have eaten. God will repay him back. Hallelujah. Every losses, God will repay. Hallelujah. Every debts to be cancelled in Jesus' name. Every credits be cancelled in Jesus' name. Every loads of loan be cancelled in Jesus' name. Lord, is financial breakthrough we declare, oh God. Bless, oh Lord. Bless your children, oh Father God. Thank you. Thank you, Jesus. We thank you in advance what you're going to do the remaining 6 months, oh Lord. We thank you in advance, oh Lord. We give you alone the glory and honor to you. Thank you, Lord, for speaking to us through your word. From Moses' life we learn. From Ruth's life we learn. Lord, from Abraham's life we learn. From David's life we learn, oh God, how they impact life. How they revered the elders, oh God. हमें माफ कीजिए. हमारा बुजुर्गों को बहुत सारा समय. Lord, we didn't hear, despise. Forgive us, oh God. Today onwards, we will honor everyone, oh God. We will never treat anyone disrespectfully. We will regard them highly honored, oh Father God. We will be an angel to everyone, oh Lord. Reliable to everyone, and none will find a fault in us, oh God. Bless you, Lord. Thank you, Lord. We give you alone the glory, honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Shall we give a big hand to the Lord? Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Thank you, Jesus. Lift a hand for the blessing of God. Now may the Lord bless you. May the Lord keep you. May his light shine upon you. May he fill you with his grace, favor. May he fill you with his knowledge and wisdom and understanding. May he fill you with his love, light, life. May he fill you with his precious blood. May he fill you with this word of God, which is a lamp unto our feet. May he speak to us. May he heal us. May he touch us. May he hold us. May he lead us. May he guide us. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, sweet communion of the Holy Spirit of God be with us, just like David lived, just like Moses lived, just like Ruth lived, just like Abraham lived, till Jesus return or we return. And all God's children say, Amen. We give all the glory to Jesus and tell of his love, his wonderful love. We give all the glory to Jesus, wonderful
this wonderful land. बोलो मगराज यीशु मसीह के, राजा यीशु मसीह के. Amen. I want you to hold on to these three things. I am an angel to everyone, reliable to everyone, and nobody will find fault on your life. Amen. God bless you all. Thank you for coming. See you on the early morning prayer. Thank you for joining. God bless.